नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं बिहार विशेष। पिछले कुछ सालों से बिहार धर्मांतरण के धंधेबाजों के निशाने पर है। बिहार के कई इलाकों में धर्म परिवर्तन कराने वाले सक्रिय हैं। ये धंधेबाज बीमार को चमत्कार तो मजबूर को पैसों का लालच देकर हिंदू से ईसाई बना रहे। अगले आधे घंटे में आपको दिखाएंगे आखिर छपरा में कौन चला रहा है धर्मांतरण का धंधा। छपरा में चल रहा धर्मांतरण का गंदा खेल। धर्म के धंधेबाजों के निशाने पर दलित। पर्चे और कैलेंडर बांटकर बिछा रहे जाल। दिखाई जा रही जालसाजी वाली फिल्म। लालच देकर कराया जा रहा धर्म परिवर्तन। पैसा दे लोग माने पूरा देलक लोग तो हमनी के कौन सकी ना हमनी के सब काम ना करम सब। चमत्कार से बीमारी ठीक करने का दावा। कोनो रोग बेताल होगा तो हम लोग में जुड़ जाइएगा तो आप लोग के मन के ठीक हो जाएगा। बेटी की शादी के लिए पैसों का भी लालच। लड़की के शादी हुई तो दे हम सब। गांव के बीच चर्च बनाने की तैयारी। लेकिन धर्मांतरण के धंधे पर प्रशासन मौन। मदद के नाम पर क्यों हो रहा धर्म परिवर्तन का खेल। अपन धर्म बदल दिया तारा धर्म में जाई। धर्मांतरण का धंधा और धर्म परिवर्तन का खेल बिहार में भी सिर उठा रहा है। पिछले कुछ सालों से लगातार ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ताजा मामला छपरा का है, जहां लालच देकर गरीब दलितों को धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया जा रहा और जो लालच से नहीं मान रहे उन्हें धमकी तक दी जा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि छपरा के जिस गांव में धर्म परिवर्तन का ये मामला सामने आया, उस गांव में एक भी ईसाई धर्म के हैं ही नहीं। तो फिर धर्म परिवर्तन का ये खेल चल कैसे रहा, देखिए रवीएस नारायण की ये रिपोर्ट। ये किसी शादी ब्याह का विधि विधान या हिंदू रीति रिवाज से की जा रही पूजा पाठ नहीं, ये है धर्म के धंधेबाजों की महफिल। यह है धर्म के धोखेबाजों की महफिल। यह है धर्म परिवर्तन कराने वालों का जमावड़ा जो लगा है छपरा के एक गांव में। धर्म परिवर्तन के कई मामले बिहार भर से सामने आते रहे हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन का एक ताज़ा मामला सारण के जटुआ पंचायत से निकल कर के सामने आई है, जहां पर ग्रामीणों का आरोप है कि प्रलोभन देकर लोगों को धर्म परिवर्तन करने को कहा गया है। यह छपरा के नैनी पंचायत का जटुआ गांव, जहां लालच और धमकी देकर धर्मांतरण की साजिश का खुलासा हुआ है। देखने में बिल्कुल बिहार के किसी दूसरे गांव जैसा ही। इस गांव में ज्यादातर गरीब दलित ही रहते हैं। सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा था, लेकिन चंद रोज पहले जब यहां ईसाई धर्म के लोगों ने प्रार्थना सभा की तो गांव वालों के होश उड़ गए। धर्म के ये धंधेबाज भोले भाले दलितों को जाल में फांसने के लिए कई महीनों से कर रहे थे कोशिश। ये वो कैलेंडर है, ये जो आप देख रहे हैं, इसके जो स्लोगन्स हैं, मैं ईशु तुम्हें शांति के लिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। ये तमाम ये जो कैलेंडर जो स्लोगन लिखे हुए हैं, ये पूरे गांव में कई महीनों से बांटे जा रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, आपको अगर दिखाएं तो ये देखिए पुस्तकें जो हैं वो पवित्र शास्त्र, ये पुस्तकें जो हैं पूरे गांव-गांव बांटी गई, जिसमें कि अलग ढंग से जो कहानियां हैं जिसके पढ़ने को कहा गया है। और आरोप है कि ईसाई मिशनरी के लोग कुछ महीनों से गांव में आ रहे थे और गांव वालों के बीच धर्मांतरण के काले कागजात बांट रहे थे। यहां तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद धर्म का खेल करने वाले गांव वालों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगे।
लोग तो हो रहा है कि हम लोग सुन रहे हैं मिशन बना है, क्रिश्चियन मिशन, इस पर हम लोग विरोध किए हैं। क्यों, क्या कुछ हाँ, हम लोग सनातन धर्म का आदमी है। हम लोग पैसा देकर चाहे कुछ देकर, हमको लोभ देकर आप चाहता है धर्म बदल देते, हम धर्म बदलेंगे? धर्म नहीं बदलेंगे, कबो नहीं बदलेंगे। तो क्यों, क्या क्या लालच दिया? लालच तो दिया आज से 2 साल पहले। इस जमा जगह जमीन नहीं किना था, उससे पहले 2 साल पहले से आकर यहाँ CD TV चला रहा था। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, जब समझ में आया तो उसको खरीद के बेलाए। अभी देखिए, अभी 1 महीना पहले घर घर में कैलेंडर, डायरी सब बंटवा गया। तभी हम लोग नहीं कुछ बोले। जब यहाँ पर मिशन का सब निर्माण होने लगा, गिट्टी बालू छड़ गिरने लगा, तो बोलता है जी भाई अब तो देखो हम ज़मीन खरीद लिए, हम यहाँ मिशन बनाएंगे, आप लोग अच्छे तरीके से आ जाइए, नहीं तो यहाँ 5 फीट का रास्ता है, हमारा ज़मीन हो गया, हम ज़मीन रास्ता भी आप लोग को बंद कर देंगे। हम क्या कमी करते हैं, आप लोग को पैसा देते हैं, बेटी का शादी में जितना पैसा मांगे पैसा देंगे, खाने का यदि दिक्कत होगा तो अन्न देंगे, कपड़ा लत्ता का दिक्कत होगा तो कपड़ा लत्ता देंगे। अपना धर्म बदल दो, यानी कि आपका धर्म का भगवान का नाम था यीशु मसीह का, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। जबरदस्ती कहे लोग कि पैसा देम, लोग माने पूरा देलक लोग, तो हमनी के कौन सकी ना, हमनी के उ सब काम ना करम सब, ये सब कहलक लोग। हाँ, बरियाई देलक लोग आके, हमनी के ना लेत रही सब, तो आके दे के गए लोग, हमनी के बिक देनी से ना रखनी से। पैसा बहुत मिली, एमे रहबा लोग तो जुड़ लोगने में। हाँ, एमे जुड़ जाइबा लोग तो तोड़ लेके बहुत लाभ दियाई, पैसा कौड़ी दियाई। हाँ, बेटी मेहर के माने दियाई, बियाह शादी में होई, लड़की के शादी होई तो दे हम सब। किताब देलक लोग, कैलेंडर देलक लोग, तो हमनी के ना लेम सब, काहे हमनी के लेम सब, किचन बने के बकले हम सब आ त ना लो लो, क्रिश्चियन बने के नहीं के हमनी के, तो हमनी के काहे के ली सब, तहर हमनी के छठ पूजा करे वाला आदमी, हमनी के तोहार अपन धर्म बदल दिया, तहरा धर्म में जाई तो जबरदस्ती हंगा देह पर बिग के आ चल गइलो, कौन सा जे ना हमनी के ना लेम सब, त लेके बर पर टंगले रहनी हस। लालच उहे दिलक लोग के, तारा लोग लड़की लोग जब छोटा बच्चा बाटे लो तो सियान होई लो तो शादी सदम होई, तो हम लोग 1 लाख रुपया देम लो शादी करे के, कुछ खाना पीना के कुछ अथी करम सा, तो लोग के अथी करम सा व्यवस्था कर दम सा। गांव वालों का ये भी आरोप है कि ईसाई मिशनरी से जुड़े लोगों ने गांव में घूम घूम कर धार्मिक पुस्तकें और कैलेंडर बांटे। यही नहीं, गरीब दलितों को बेटी की शादी के लिए पैसे देने का लालच दिया, मरीजों को मुफ्त इलाज का भी प्रलोभन दिया गया। और फिर बाहर से आए कुछ लोगों ने पिछले दिनों न सिर्फ प्रार्थना सभा की, बल्कि रातों रात चर्च का निर्माण कराने की भी तैयारी कर ली। अभी हम सारण के फकुली पंचायत के जटुली गांव के उस जगह पे मौजूद है जो ग्राउंड जीरो है, जिसको लेकर के ग्रामीणों के बीच जो है वो विवाद है। यहाँ पे देखिए जिस ढंग से निर्माण कार्य चल रहे हैं, यहाँ पे ईंट, गिट्टी, बालू, तमाम छड़ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे निर्माण के लिए लाया गया है और यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए इसकी शुरुआत जो है यहाँ पे की गई है भूमि पूजन करके। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस ढंग से यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू हुआ है और ग्रामीणों को यहाँ पे कान खड़ा होता है, क्योंकि इससे पहले, निर्माण से पहले जो पिछले कई महीनों से जो गतिविधियाँ यहाँ पे चल रही थी, इसे लेकर के जो ग्रामीण हैं उनमें परेशानी थी। हैरानी की बात है कि दलितों की इस बस्ती में एक भी घर ईसाई समुदाय का नहीं है। ऐसे में गांव के बीचों बीच चर्च के लिए जमीन खरीदना और रातों रात निर्माण कार्य शुरू कराना हैरान करने वाला है। इसके बाद गांव वालों के कान खड़े हो गए, उन्होंने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि पूरे ग्रामीण जो हैं वहाँ पूरे दिन यहाँ पे बैठे हुए आपको मिलेंगे और ये इसका सख्ती से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीणों का मानना है कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन का जो खेल है वो शुरू हुआ है। ग्रामीण जो दलित हैं उन्हें बहकाया जा रहा है, उन्हें लालच दिया जा रहा है और धर्म परिवर्तन के लिए एक ढंग से कहें तो उकसाया जा रहा है। जहां चर्च का निर्माण किया जा रहा है, जटुआ गांव के लोगों ने वहीं अपना ठिकाना बना लिया है। दिन भर वो यहीं रहते हैं। गांव वालों ने विरोध करने के लिए हनुमान जी की पूजा भी शुरू कर दी है। सवाल उठता है कि दलितों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश क्यों? आखिर लालच देकर उनका धर्मांतरण क्यों किया जा रहा है? क्या धर्मांतरण कराने वालों को कानून का खौफ नहीं? क्या धर्मांतरण से मिट जाएगी लोगों की गरीबी?
क्या धर्मांतरण से खत्म हो जाएगी सभी समस्याएं? धर्मांतरण के इन धंधेबाजों पर क्यों है प्रशासन मौन? दिखाएंगे आपको आगे। और जटुआ गांव के लोग सबूतों के साथ धर्म परिवर्तन की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सारण पुलिस का दावा है कि ये धर्म परिवर्तन का नहीं बल्कि जमीन विवाद का मामला है। मामला सामने आने के बाद कई हिंदू धार्मिक संगठन अब सक्रिय हो गए। भोले भाले लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन का यह कोई पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ सालों में ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हर बार की तरह इस बार भी निशाने पर गरीब दलित हैं। कोनो रोग बेताल होगा तो हम लोग में जुट जाइएगा तो आप लोग के मन की ठीक हो जाएगा, कोनो बेरामी में नहीं होगा। हाँ, यही तो बात बोले हैं। गांव में क्या सिनेमा भी दिखाया गया था? हाँ, टीवी भी चल रहा था 6 महीने साल भर पहले। हाँ, इन लोग के पहला ही माने कि वो लोग आए थे। देखिए, तो ये ग्राउंड जीरो की स्थिति है। जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो खुल करके अपनी बातें सामने रख रही हैं कि किस ढंग से पिछले कई महीनों से यहाँ पे जो प्रलोभन के जो काम है वो चल रहे थे। यहाँ पे बेटियों को शादी में पैसे देने की बात हो, इलाज कराने की बात हो, या फिर यहाँ पे प्रोजेक्टर चला करके फिल्में दिखाकर एक ढंग से कहें तो मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही थी। ग्राउंड जीरो की हालात ये है कि ग्रामीण जो हैं इसे लेकर के खासे नाराज हैं और जिस ढंग से यहाँ से निर्माण कार्य शुरू हुआ उसको लेकर के पूरा गांव जो है वो विरोध में खड़ा हुआ है। भले ही ये मामला आज सामने आया है, लेकिन इसकी पटकथा महीनों पहले से लिखी जा रही थी। गांव वालों के मुताबिक कुछ साल पहले गांव का ही एक शख्स ईसाई धर्म में परिवर्तित हुआ था। उसी के साथ मिलकर गांव में प्रोजेक्टर पर धर्म परिवर्तन की फिल्में दिखाई जाने लगी। कुछ लोग कैलेंडर और ईसाई धर्म की किताबें भी बांटने लगे। महिलाओं और लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए पैसे का लालच देने लगे। बेटी की शादी के लिए पैसे की मदद देने का भी लालच दिया गया। और फिर पिछले दिनों किसी और राज्य से आकर कुछ लोगों ने यहां चर्च के लिए जमीन खरीद ली। मामला सामने आने के बाद अब धार्मिक संगठनों के कान खड़े हो गए हैं। यहाँ से हम लोग तो छपरा से रहते हैं, छपरा है, तो यहाँ से खबर गया था कि भाई यहाँ पर ईसाई मशीनरियों द्वारा कुछ धर्म परिवर्तन का काम यहाँ चल रहा है और वो प्रलोभन दिया जा रहा है, पैसे भी कुछ दिए जा रहे हैं, क्या प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो यहाँ से खबर गया तो हम लोग के पास खबर गया तो हम लोग वहाँ पे आए और देखे कि यहाँ पे उनका काम चालू है, चर्च बनाने का भी काम चालू है। तो क्या बैठक करके क्या हम लोग निर्णय ले रहे हैं? बैठक करके हम लोग निर्णय लेंगे जो यहाँ पर कि मंदिर यहाँ पर हम लोग बनवाएंगे। आज हम लोग इसलिए बैठक कर रहे हैं क्योंकि कल महापंचायत का आयोजन है। यहाँ पे लगभग 4 से 5 हज़ार लोग यहाँ पे बैठक में सम्मिलित होंगे, जिससे दूर दूर से लोग हमारे आएंगे। और उस बैठक में कल निर्णय निकलेगा कि यहाँ पे जो भी चर्च बन रहा है, एक तो चर्च का सभी लोग विरोध कर रहे हैं, पूरे शहर से विरोध हो रहा है, बाहर के लोग भी विरोध कर रहे हैं, सोशल मीडिया के भी माध्यम से विरोध हो रहा है और यहाँ के जितने भी हिंदूवादी संगठन है सब लोग एकजुट होकर विरोध कर रहा है। यहाँ पे चर्च नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे जितने भी दलित समाज के लोग हैं सबको बरगलाया जा रहा है, सबको पैसे दे करके और धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। शादी विवाह में भी धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ये प्रलोभन दे करके। ये हम लोग कतई नहीं होने देंगे। ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसका कठोर विरोध करता है और आगे भी करेगा। विरोध तो होना ही है, जमीन खरीदने से थोड़े होगा। यहाँ पे एक भी ईसाई होता है, एक ईसाई का मोहल्ला होता तो बात रहता है। और यहाँ जमीन क्या इस चर्च बनाने के नाम पे थोड़ी ज़मीन लिया है। वो बोला कि हमको रहना है तो ज़मीन लिया है। चर्च बनाएगा तो रहने नहीं देंगे हम लोग। ये आप जाए वहाँ चर्च बनाए जहाँ है इस लोग का आबादी है, यहाँ तो नहीं बनने देंगे। और यहाँ के गांव का लोग का नाम है कि यहाँ आया था, सब बोला कि यहाँ चर्च क्यों बनेगा, यहाँ कोई आपके कौन प्रार्थना करेगा। तब हंस के बोला कि आप ही लोग के जाएगा, आप ही लोग को पैसा दे के धर्म परिवर्तन करा के आप लोग को भेजा जाएगा। धर्म परिवर्तन के आरोपों के बाद जटुआ गांव में कई धार्मिक संगठन जुटने लगे हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गांव में बैठक कर पुरजोर विरोध किया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि यहां किसी भी कीमत पर चर्च का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। आने वाले दिनों में महापंचायत कर इस मामले में बड़ा फैसला लेने की भी तैयारी है। हिंदू संगठनों ने सारण जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है।
लेकिन शिकायतों के बावजूद सारण जिला प्रशासन को इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा। बोलने लगे कि ये लोग अपने धर्म के प्रचार का काम कर रहे हैं या धर्मांतरण की बात कर रहे हैं। तो जब मामला ये बढ़ा तो एसडीओ एसडीपीओ को भी वहाँ पर भेजा गया और कुछ लोगों के द्वारा क्लेम किया जा रहा था कि कुछ कैलेंडर डायरी वगैरह वितरित किया गया है। तो ये पूरा मामला जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कई लोग डायरी और कलम और ये चीज़ें वितरित करते हैं, लेकिन अभी तक जो जांच किया गया है उसमें किसी व्यक्ति ने ये नहीं बताया है कि उसका जबरन धर्मांतरण किया गया है। सारण एसपी संतोष कुमार का दावा है कि क्रिश्चियन समुदाय के कुछ लोगों ने गांव में जमीन खरीद कर निर्माण कार्य शुरू किया है, जिसका विरोध गांव वाले कर रहे हैं। जब गांव वालों से जानकारी ली गई तो पता चला कि कुछ साल पहले एक व्यक्ति ईसाई धर्म में परिवर्तित हुआ था और इसी ने जमीन दिलाई है। जब न्यूज 18 की टीम उस शख्स के पास पहुंची तो उसने धर्म परिवर्तन से साफ इनकार कर दिया। हालांकि उसने जमीन खरीदने में मदद करने और प्रार्थना सभा में शामिल होने की बात जरूर कबूल की। देखिए, हमको कोई जानकारी नहीं है चर्च का। हमको इतना मालूम है कि वहाँ पर स्कूल और क्या बोलते हैं हॉस्पिटल के लिए हमको मालूम था। वो क्रिश्चियन लोग बनाएंगे ना। हाँ, वो थे, तो उनसे हमको परिचित हो गया था। तो वो बोले कि हमको थोड़ा ज़मीन चाहिए। तो ज़मीन के लिए हम लोग गए थे बाड़ागढ़, कोई बुलाया था तो बाड़ागढ़ देखने के लिए गए। तो वहाँ से वो ले करके यहाँ लेके आया कांजी के जगह पर। तो कांजी से हमारा परिचय था, तो हम बोले कि ये तो अपना ही के नाम के गांव का ज़मीन है। तो हम उनसे बात किए तो कि हाँ बिक्री करना है। मामले के तूल पकड़ने और धार्मिक संगठनों के दबाव के बाद सारण पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भले ही पुलिस इसे जमीनी विवाद बता रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दूसरे राज्य से आकर कोई यहाँ जमीन कैसे खरीद लेता है। यही नहीं, गांव में प्रार्थना सभा किसने करवाई? और जब गांव वाले खुद सबूतों के साथ धर्म परिवर्तन का आरोप लगा रहे हैं तो पुलिस को यकीन क्यों नहीं? सारण से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।